यस माय डियर मास्टर्स, आज हमारे बीच में ऋचा शर्मा मैम आ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। वेरी वार्म वेलकम टू ऋचा मैम। सोनिया जी, आप प्लीज स्वागत करें, इंट्रोड्यूस करें मैम को। यस मैम, आत्मवंदन ऋचा मैम। मैम आपका लाइट एंड आत्मनिर्भर सोल ग्रुप में बहुत ही स्वागत है। और मैम फ्रेंड्स, मैम दिल्ली से हैं और मैम 2007 से स्पिरिचुअलिटी में है। और मैम लेकिन अपनी जॉब की वजह से मैम इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाती थी, बट मैम अब कर पाती हैं। और मैम बहुत ही मैम के अंदर प्रतिभाशाली है। मैम मैम को रेकी, थीटा, कुंडलिनी, टैरो कार्ड रीडिंग, hypnosis and many more. अनम्यूट करें सोनिया जी। सोनिया जी अनम्यूट करें। यस मैम, यस मैम। फ्रेंड्स, आप मैम को जानते भी हैं। मैम बहुत ही अच्छा सेशन देती हैं और लास्ट ईयर से ही मैम पीएसएसएम से कनेक्ट हुई हैं। फ्रेंड्स, पीएसएसएम से कनेक्ट होने के बाद मैम को पता चला है कि सबसे बेस्ट वे है मेडिटेशन, जिससे हम अपनी लाइफ को पर्पस दे सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, और मैम का आज का जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आप पहले हम हर रोज की तरह गीता का ज्ञान लेंगे, राइट मैम? बिल्कुल सोनिया जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से आपने इंट्रोड्यूस किया। और मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जुड़े इसलिए कि हम मैम का जो टॉपिक है आज का, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस, हम उसके बारे में जानेंगे। बट मैम, ऋचा मैम, हम एवरीडे गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। तो एक पेज हम उसका पढ़ते हैं डेली। और बिफोर वी गो अहेड, सबसे पहले मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। और दूसरी चीज कि आप सब प्लीज अपने वीडियोस जो है वो ऑन करें। जब हम विजडम लेते हैं, ये मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि कई लोग अपने वीडियोस नहीं खोलते हैं, तो विजडम के दौरान आप सब वीडियोस खोलें। मेडिटेशन जब होगा तब आप जरूर अपने वीडियोस ऑफ करें। और कोशिश करें कि जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स पूछें तो अपने एक्सपीरियंस से जुड़ा ही हो। जो आपका एक्सपीरियंस हो, या आपको ग्रैटिट्यूड देना हो, या थैंक यू बोलना हो, वो उससे आज से जुड़ा हो, ना कि पिछला कोई और एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी जो आज का है वो आप शेयर करें। और एक बार जो बात हो चुकी है उसको आप फिर दोबारा रिपीट ना करें। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मुझे लगा कि आज हमें बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्वेश्चन आंसर्स जो है, जो भी आपके मन के क्वेश्चन हो वो जरूर पूछें आप। ओके, थैंक यू सो मच। सो ऋचा जी, मैं एक पेज पढ़ सकती हूँ? ओके, जी जी थैंक बिल्कुल यू जी। तो मास्टर्स, भगवत गीता का श्लोक नंबर है 3 से 17, पेज नंबर है 124। इसमें श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है, यस्य त्वात्मा रतिरे स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। अब इसके शब्दार्थ दिए गए हैं श्लोक के। यह मतलब जो, तू मतलब लेकिन, आत्मरति ही मतलब आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव मतलब निश्चय ही, स्यात् मतलब रहता है, आत्मतृप्त मतलब स्वयं प्रकाशित, च मतलब तथा, मानव मतलब मनुष्य, आत्मनि मतलब अपने में, एव मतलब केवल, च मतलब तथा, संतुष्ट मतलब पूर्णतया संतुष्ट, तस्य मतलब उसका, कार्यम मतलब कर्तव्य, न मतलब नहीं, विद्यते मतलब रहता है। इसका भावार्थ लिखा है सर ने, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और उन्होंने ये लिखा है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। इसका विवरण है, भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र, आत्म क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में प्रथम और मौलिक क्षेत्र आत्मा क्षेत्र है। सो हम चाहे अपने फिजिकल बॉडी की बात करें, चाहे हम अपनी जो प्राण शरीर है, हमारा एथरिक बॉडी या हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारी जो भावना क्षेत्र है, और
इमोशनल बॉडी और आत्मा क्षेत्र। तो इन सब में जो चारों क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आत्मा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा क्षेत्र है, उसको बहुत तवज्जो दी गई है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आत्म क्षेत्र इन चारों क्षेत्रों में प्रथम और मौलिक क्षेत्र है। मौलिक मतलब इज द बेस, द फाउंडेशन। इसे जानने वालों को आत्मज्ञानी कहते हैं। जो आत्मा को जान जाता है वो आत्मज्ञानी कहलाता है। उन्हें करने वाला कोई दूसरा कार्य नहीं होता। ये आत्म क्षेत्र में ही सदा रमते रहते हैं। ये आत्म क्षेत्र में ही सदा संतुष्टि प्राप्त करते रहते हैं। ये आत्म क्षेत्र में ही सदा खुश होते रहते हैं। केवल भौतिक क्षेत्र में संतुष्ट प्राप्त करने की राह देखने वाले कभी भी असली संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ ये बताया गया कि जो भी अगर भौतिक क्षेत्र मतलब हमारी जो फिजिकल लाइफ है, हमारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, अगर हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में सिर्फ बाहर ही देखते रहेंगे, खुशियां बाहर ढूंढते रहेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, यस्थः ब्राह्मण रमने चित्तम वदंती नंदती। नंदती एवं मतलब जो हमेशा आत्म क्षेत्र में ही क्रीड़ा करते रहते हैं, उन्हें ही आनंद 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 प्राप्त होता है। तो बेसिकली उनको ही आनंद मिले, ये कहा है उन्होंने। तो मतलब हम सब जो भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए हम जब बात करते हैं, या हमें लगता है कि हमने आज शाश्वत आनंद प्राप्त कर लिया, तब क्या होता है? तब हम अपनी आत्मा के साथ एक होकर हम अपनी गॉड कॉन्शियसनेस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, द फीलिंग ऑफ वननेस, उसमें जब हम आ जाते हैं और जब हमें वो ऊर्जा मिलने लगती है प्राण शक्ति से, तब हम एक हो जाते हैं और हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं। तो उसी में हम सब जब विलीन हो जाते हैं, तब हमें भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। तब हमें रिलेशंस में क्या चल रहा है वो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ सोचते हैं बस हम उसी में रमे रहे। दैट इज द परम आनंद। सो थैंक यू मास्टर्स ये सुनने के लिए। और अब हम ऋचा शर्मा मैम को उनका स्वागत करते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं और ऋचा मैम हम पर्पल फ्लावर ग्रुप से हम जुड़े और एक दूसरे को जाना। वहीं पे हमने अपना एंजेलिक ओरेकल कार्ड रीडिंग और एंजेलिक हीलिंग ये सब भी सीखा हमने। और हमारी शुरुआत वहां से हुई। फिर हम पीएसएसएम में एंटर हुए। वो उन्होंने आई थिंक जेटीटीपी से शुरू किया और मैंने बुद्ध बनो से। बट उसके बाद हमारी जर्नी इकट्ठी इकट्ठी होती रही, तो हमें पता चला कि हम सब एक साथ एक ही सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और एज अ सोल सिस्टर शी इज हियर टुडे। सो वेरी वार्म वेलकम ऋचा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी और सोनिया जी का तहे दिल से शुक्रिया इतना अच्छा मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हम अपनी ऊर्जा को, हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि एनर्जी साइंस क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और आज हम जानेंगे कि हम उस एनर्जी को कैसे हम रेस कर सकते हैं। मधु जी इको आ रहा है। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओके, थैंक यू। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी वाइब्रेशन को हम हाई कैसे रख सकते हैं। वाइब्रेशन मतलब हम अपनी ऊर्जा को जैसे स्पंदन को, हमारी सबकी अपनी एक ऊर्जा होती है, एक ऑरा होती है। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी कोई अगर कोई आपके रूम में कोई एंटर कर रहा है तो आपको उसकी ऊर्जा का पता चलता है कि आपको फीलिंग जो आती है कि वो पॉजिटिव वाइब्स उस पे आ रही हैं या कुछ नेगेटिव आ रहा है। या किसी की अगर आप फोटो देख लेते हैं तो उससे आपको कुछ इंट्यूशन होता है कि नहीं ये अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है, या ये मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब वाइब्रेशन होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं। इनफैक्ट हमारे पेड़ों में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, हर जगह ये वाइब्रेशन है। जैसे एनर्जी को हम डायरेक्ट करते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। अभी जैसे अगर आप सबने एक मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, और आजकल मैं व्हील ऑफ टाइम देख रही हूँ, तो उसमें भी वो यही करते हैं कि वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने चारों तरफ, और वो उस एनर्जी को जो उनका काम है वहां पर वो डायरेक्ट करते हैं। और जैसे वो डायरेक्ट करते हैं वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्पून को अपने आंखों से ही, अब वो स्पून को इतना उठा लेते हैं, वो हवा में वो स्पून चल रहा है, या
जो चम्मच है उसको वो तोड़ मोड़ के कुछ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा से वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो वो फिजिकल जो नॉन लिविंग तो खैर नहीं कहा जा सकता, बट वो जो एक थिंग है उसको वो उसमें वो वाइब्रेशन क्रिएट हो सके अपने हिसाब से। तो ये जो वाइब्रेशन है ये मतलब हर किसी में होती है। इनफैक्ट एक पेन में भी वाइब्रेशन होती है, नॉन लिविंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉन लिविंग हम बात नहीं करेंगे, तो ये एक पेन में भी होता है, आपके एक ग्लास जो पानी का है उसमें भी होता है, पानी में भी वाइब्रेशन होता है। अगर आप जैसे मधु जी हमेशा हमें पानी चार्ज करके हमें आफ्टर द मेडिटेशन करती हैं, तो इसका मतलब वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो जैसे जो भी आप सोचते हो वो आप वाइब्रेट करते हो, और जो भी आप वाइब्रेट करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स से। तो ये हमें बहुत सोच समझ के, हमारी सोच कैसी है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब पे बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम जेलसी, हम किसी को देख के हमें जेलस फील होता है कि ये अच्छा नहीं है और मुझे इसके पास ये चीज है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे अगर जेलस फील हो रहा है तो मैं अपनी लाइफ में वो जेलसी और ज्यादा अट्रैक्ट करूंगी। जिसके थ्रू मुझे जेलसी का फीलिंग आया उसके उस उसकी वाइब्रेशन तो हाई है, बट मेरी वाइब्रेशन क्या हुई, वो लो पे चली गई। और जैसे जो वो लो पे चली गई, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम क्या, मतलब हमें अवेयर रहना है कि हम क्या ये जेलेसी की जो फीलिंग मेरे अंदर आई है, क्या ये ठीक है। हमें इस अवेयरनेस में हमेशा रहना है कि ये जो जेलेसी की फीलिंग है या ये जो हेट्रेट की फीलिंग है, ये मुझे वाइब्रेट नहीं करनी है। अगर मैं करूंगी या करूंगा तो यूनिवर्स मुझे बैक में, मतलब वापसी में मुझे वही चीज वो मुझे लौटाएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि वट एवर यू ऑफर इन टू द वर्ल्ड, वो आपको वापस से वही चीज देता है। इसलिए कहते हैं कि प्यार बांटो, जो चीज आपको चाहिए आप वो देना शुरू करो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं कैसे करूंगा, ये मैं शॉर्ट ऑफ द फंड्स हूँ, तो आप थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा 10% या 1% एटलीस्ट आप डोनेट करना चालू करो। जैसे ही आप डोनेट करना चालू करोगे तो जैसे सपोज हमारे दो हाथ है ना, एक हाथ देने के लिए और एक हाथ लेने के लिए। यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स को दोगे तो यूनिवर्स के आगे अगर आप ऐसे हाथ फैलाओगे तो यूनिवर्स आपको वही चीज बैक में देगा। तो ये हमें बहुत सोच समझ के हमें वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है यूनिवर्स में। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बोला कि जैसे आपका वाइब्रेशन अगर हायर लेवल पे होगा तो आपको लाइट फीलिंग आएगी, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे अगर आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी या टॉडलर जो होता है, अगर हम उसकी वाइब्रेशन कितनी हाई रहती है कि हम उसको देख देख के ही हम खुश होते हैं कि अरे कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है, बेबी कितना क्यूट है। और वो छोटा, अगर कहीं कोई जा भी रहा होगा छोटा बेबी को लेके, तो हम उसको कैसे देखते हैं कि अरे कितना प्यारा बच्चा है। आज मैं मधु जी मैं कहीं जा रही थी और वो ऑटो पे एक पिक्चर लगा था मदर और बेबी का। तो वो ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैम देखो, बात कुछ और चल रही थी बट उसकी निगाह जब उस पे गई, बेबी पे गई, तो वो फीलिंग ही अलग हो गई, वो वाइब्रेशन ही अलग हो गई। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, और लेकिन जब उसने उस फोटो को देखा तो उसकी वो बात में ही वो अलग से वो चीज क्रिएट हो गई। मतलब उसने जो हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद उसमें जैसे ही प्यार उसने आ पिक्चर गया। को देखा तो वो प्यार आ गया, और वो पूरा माहौल, मतलब अगर हम पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा तो थोड़ा सा हीट अप कन्वर्सेशन हो जाता है। क्या कह रहे हैं, कन्वर्सेशन हो जाता है, और मतलब बहसबाजी भी हो जाती है। तो जैसे ही बेसिकली आप एक छोटा बेबी को देखोगे, या जी छोटे बेबी को देखोगे या ट्रीज को देखोगे, या कोई एक, अगर आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो मतलब बढ़ बध जाएगी, जाती है और हम और वही आप अपना उसका रेडिएट करने लाइट लगते हैं। मिलेगा। रेडिएट करने लगते हैं। जी वो, जी जी बिल्कुल वही रेडिएट करने लगते हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसे आपके थॉट्स वैसे ही आपकी वाइब्रेशन, सिंपल तरीके से
यही चीज है वाइब्रेशन क्रिएट करने का। तो हम इसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? पहला जो हमारा आता है कि हर किसी को हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में देखें कि हर किसी को थैंक यू बोले, चाहे उसने कुछ किया आपके लिए चाहे नहीं किया। अगर आप किसी ऑटो राइड पे जा रहे हैं या अगर आप किसी टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, अगर उसने आपको टिकट भी दिया तो भी उसको थैंक यू बोलो। अगर आप ऑटो राइड पे जा रहे हो, आप ठीक है आपने पेमेंट किया ऑटो वाले भैया को, बट अगर आप तो भी उसको, अगर वो पेमेंट लिया उसको ऑटो राइड के लिए आप थैंक यू बोलो कि वो उसने आपको सेफली पहुंचाया जहाँ पे आपको जाना था और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली उसने चलाया। स्मूथली मतलब ये आपके अपने लिए है, आपकी अपनी सेल्फ अवेकनिंग के लिए है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, आपकी सेल्फ जो एनर्जी है आपकी अपनी वाइब्रेशन के लिए है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आप जैसे सुबह उठते हैं तो आप वेदर को आप थैंक यू बोलो, पक्षी हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड दो, या कुछ आपको पौधे हैं अगर आपके टेरेस पे, आजकल तो हर जगह होते हैं, तो उनको आप देखो, उनकी वाइब्रेशंस लो, उनको थैंक यू बोलो। क्योंकि अगर आप वो कहते हैं ना कि अगर आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में हमेशा रहेंगे तो कोई फियर या कोई एंगर नहीं आएगा। तो या तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी या फिर वो गुस्से की फीलिंग आएगी। तो क्योंकि मन तो एक ही है, उसमें एक 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 ही चीज रह सकती है। तो इसलिए अगर आप एंगर फील करते हो या अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो एकदम से अपना जो स्विच है वो ग्रैटिट्यूड पे लेके जाओ, एकदम शिफ्ट करो, और फिर आप देखोगे कि कितना मतलब एकदम से आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाती है। दूसरा हमारा आता है कि प्यार, कि हर जगह प्यार देखो, हर जगह हर किसी में प्यार महसूस करो, पेड़ों में, पौधों में। जो इसलिए हम कहते हैं ना मेडिटेशन में कि आप पेड़ों को जाके हक करो ताकि उनकी वाइब्रेशन आप लो, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, इतना आपको एनर्जी में अपनी हाई एनर्जी आपको लगेगी कि मैं उसको बता नहीं सकती। क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज है जो हर कोई चाहता है, एक प्यार और एक इज्जत जो है वो हर कोई चाहता है। लेकिन अगर आप हेट्रेड दोगे तो आपको वापस हेट्रेड ही मिलेगा। तो आप प्यार देना सीखो। दूसरा है कि हर चीज में आभार, जेनरोसिटी एक हमारा आता है वेज ऑफ टू रेज द वाइब्रेशन। कि जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी आजकल काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं कि हम लोग जो पुअर फैमिलीज हैं, हम लोग उनको फ्री में टिफिन सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। या आजकल मैं देख रही हूँ कि ओल्ड एज जो होम्स हैं उसमें लोग जाकर अपना फ्री में कुछ कुछ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप वो चीजें आप दे सकते हो लोगों को जाकर। आज अभी मैंने देखा था कि वो एक संस्था है, वो जो सड़कों पे जो लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको जाके वो लोग टिफिन प्रोवाइड करा रहे हैं कि एटलीस्ट कोई उनको कंबल देता है, कोई टिफिन प्रोवाइड कराता है। तो आप ये चीज अपनी लाइफ में लेकर आओ। उसके बाद आता है हमारा ऑब्वियसली मेडिटेशन, और हमारा ब्रेथ वर्क तो है ही, कि सभी को पता ही है कि मेडिटेशन करते हुए हम कितने काम महसूस करते हैं। जरा सा भी हमें कुछ भी अगर बहुत ज्यादा कुछ हैवीनेस लगती है तो हम मेडिटेशन में आ जाते हैं और फिर हमारा मन मतलब बिल्कुल काम हो जाता है। और उसके बाद आता है फॉरगिवनेस, कि अब हम प्यार भी दें और माफ भी करें साथ के साथ। क्योंकि प्यार तभी आएगा जब आप मन से किसी को माफ करोगे, तभी उसके प्रति आपको प्यार महसूस होगा। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग तभी आएगी जब आप लोगों को माफ करना सीखोगे। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप होपोनोपोनो जो टेक्निक है वो अपनाओ, कि आई एम सॉरी, मुझे अभी फ्लो में हूँ तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह ये होपोनोपोनो टेक्निक है कि आप जैसे जैसे इसको बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो ये 4 जो लाइन्स हैं छोटी हैं लेकिन आपको अपने अंदर कितना अच्छा मतलब आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी क्रिएट करेंगी और आपको अंदर से इतना हल्का महसूस होगा। इन 4 जब आप लाइन बोलोगे उतने में ही आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
तो इसमें थैंक यू वाला भी आ गया, माफी भी आ गई, आई लव यू भी आ गया और ग्रैटिट्यूड भी आ गया। तो ये एक अच्छा मतलब आप इसमें पूरा ही आ गया कि आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आपको हाई फाइबर फूड, लो जिसे कहते हैं ना हैवी नहीं खाना है। आजकल हम अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आप फ्रूट खा के देखो, और फ्रूट उसके बाद आप चीनी खाओ, शुगर शुगर इनटेक जैसे ही ज्यादा होता है आपकी एनर्जी उतनी ही लो होती जाएगी। और आप अगर फ्रूट खाओगे तो आपकी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। आप मॉर्निंग में चाय पीते हो, और अगर आप मॉर्निंग में आप गर्म पानी पियो या चाय पीते हो, उसमें उसकी जगह आप एक फ्रूट खा लो, तो आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। मतलब ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि हम मॉर्निंग में, जैसे हम पहले चाय भी पीते हैं, अभी भी पीते हैं, बट पहले हम ज्यादा पीते थे विंटर्स में, क्योंकि लगता है कि नहीं कुछ गर्म होना चाहिए, कुछ गर्म होना चाहिए, तो जब देखो तब चाय बना ली। नहीं जी, कुछ अच्छा लगता है मॉर्निंग में गरम गरम चाय, विंटर्स में तो, ठंड में तो और गर्माहट मिलती है। बट ऐसा नहीं है, एक बार ही आप चाय पियोगे, दूसरी चाय अगर आप पियोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई है। अगर आपको, जैसे कई लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं, अगर वो एक धीरे धीरे आप शुगर इनटेक आप अपना कम कर सकते हो। अगर आप 2 चम्मच शुगर लेते हो तो आप उसको 1.5 चम्मच कर सकते हो, फिर आप उसको 1 चम्मच कर सकते हो। आप खुद में आप वो चीज देखोगे कि आपकी एनर्जी कितनी हाई होती जा रही है धीरे 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 धीरे। उसके बाद आप दूसरी बार अगर चाय का मन होता है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो। उससे देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल कितना हाई हो जाएगा। एक ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आप जो ये डिटॉक्स अपनी बॉडी को कर सकते हो, जैसे अल्कोहल वगैरह या फ्राइड फूड नहीं खाना, अल्कोहल आप नहीं लो। तो क्योंकि हमारे मेडिटेशन में भी हम लोग यही बताते हैं लोगों को कि आप इन टॉक्सिन से दूर रहो, मीट वगैरह से, नॉन वेज से आप दूर रहो, वीगन फूड खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ। तो इस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ होता है। उसके बाद आता है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि थॉट्स आपका बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ नेगेटिव थॉट सोचते भी हो, विद इन सेकेंड वो यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट हो जाता है, और वो आप तक आ जाता है। मतलब ये सेकेंड्स में होता है ये प्रोसेस, 15 to 20 सेकेंड्स के बीच में। तो आप ये देखो कि आप क्या सोच रहे हो। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने 777 सेशन किया है, तो उसमें मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने हमेशा यही, हर बार मैंने यही बोला है कि आप अपने थॉट्स पे काम करो। आप, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आपकी मेंटल डाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए, और आपके लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्दी अपनी लाइफ चाहिए, तो आप वैसे ही अपने थॉट्स को बनाओ। अगर आप नहीं बना सकते, आप विजुअलाइज करो, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप टीवी पर देखो कि आप टीवी पर अच्छी सूदिंग मूवीज जो आपको अच्छी लगती है। जैसे कई लोगों को पेट्स की मूवीज अच्छी लगती है, कई लोगों को लव स्टोरीज अच्छी लगती हैं। लव स्टोरीज में जो भी पार्ट आपका अच्छा अच्छा है, बस उतना ही पार्ट। जहां आपका सैड शुरू हुआ, वहां पर अपने थॉट्स को एकदम चेंज करो कि नहीं, मेरे साथ अच्छा ही है। क्योंकि ये भी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपनी लाइफ ऐसे ही की है। सोनिया जी को मालूम है कि मैंने किस तरह से, हम लोगों ने डिस्कस किया है ये 777 में, कि मैंने जो है अपनी जो मैरिज है वो मैंने कैसे मैनिफेस्ट करी है, उस पर्सन को मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। वो ऐसे ही किया कि मैं जो भी चीजें देखती थी, मैं बहुत अच्छा 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 देखती थी, उनको विजुअलाइज करती थी, उनको मैं अपने में, मतलब हम अपना फैमिली को विजुअलाइज करती थी। तो उससे क्या हुआ, एग्जैक्टली मेरी लाइफ आज वैसी ही है जैसी मैंने मैनिफेस्ट की थी। तो फ्रेंड्स, आपके जो थॉट्स हैं
वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपका ग्रैटिट्यूड, आपका फॉरगिवनेस, आपका प्यार, आपके थॉट्स, आपका फूड, आप क्या इनटेक कर रहे हो, और आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप ये देखो कि आपको कैसा म्यूजिक पसंद है। कई लोगों को सैड सॉन्ग पसंद होते हैं, सैड सैड, वो हमेशा बेचारे डूबे हुए से बहुत रोते रोते से वो अपना ऐसे सॉन्ग्स सुनते हैं। तो उनके आसपास जो है वो वही वाइब्स क्रिएट होती है। आप देखो, अगर कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है तो आप वहां जाकर देखो, उसके आसपास आपको चारों, उसकी ऊर्जा भी कम होती है, उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भी उसका कम होता है। और ऐसे ही आप कोई डांस नंबर देखो, कोई लव सॉन्ग आप सुनो, कोई म्यूजिक आप सुनो, उसमें देखो आप कैसे, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई होती है। बुक्स, आप वो बुक्स पढ़ सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट का है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हमारा फूड हो गया, हमारा बुक्स हो गया, टीवी हो गया, हमारा वाटर इनटेक हो गया, या खाने पीने का जो हमारा है, वो एक तरह से हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहा है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी और हमारी वाइब्रेशन वैसे ही होंगी। जैसे हमारी एक प्राण ऊर्जा को, हमारी बॉडी के अंदर सबको पता है कि जठर अग्नि होती है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप खाना खाते हो तो एकदम से पानी मत पियो, क्योंकि वो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझ जाएगी तो वो जो खाना हमने खाया है वो एक तरह से डेड हो गया, तो वो हमारे बॉडी में जाकर हमें कुछ भी नहीं देने वाला, कुछ एनर्जी नहीं देने वाला। इसीलिए बोलते हैं कि पानी या तो आप आधे घंटे पहले पियो या खाना खाने के आधे घंटे बाद पियो, ताकि वो जो आपकी जठार अग्नि है, जो आपकी ऊर्जा है अंदर, वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और आपके हर एक नर्वस सिस्टम में, हर एक बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में, वेन्स के थ्रू आपको एनर्जी दे उनको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से जो हमारा सोल में है वो हमारी प्राण शक्ति होती है कि व्हाट यू ईट सो यू बिकम। और आपका मूड भी उससे काफी प्रभावित रहता है कि आपका मूड, जैसे पहले मैंने बताया अभी कि सेब खाओगे, एप्पल आप अगर लोगे तो आप अपनी एनर्जी देखना, और अगर चीनी खाओगे तो आप अपनी एनर्जी देखना। उसके बाद आता है कि अपनी जो आपके घर में जो जैसे कई लोग इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं, कई लोग कपूर जलाते हैं, तो उसकी परफ्यूम, उसकी जो स्मेल है, सॉरी, उसकी जो स्मेल है, उसकी उससे भी आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। आप कपूर जला के देखो, एकदम आपके घर में ओवरऑल एक नया सा एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। तो और पेंटिंग्स, लाइट कलर्स आप यूज करो। पेंटिंग अगर आपको पसंद है, आपके हिसाब से आप अपनी पेंटिंग ला सकते हो, अपने रूम में लगा सकते हो। नेचर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, ज्यादा अच्छा लगता है तो आप नेचर के लगा सकते हो, वाटर, झरने की आप पेंटिंग लगा सकते हो। लाइट कलर्स, सूदिंग कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स आप कर सकते हो। मतलब मुझे पर्सनली लाइट कलर्स पसंद है, और ये चीजें आप अपने आसपास कर सकते हो। उसके बाद आता है, आप नेचर में आप थोड़ा सा जा सकते हो, सन में बैठ सकते हो, थोड़ा धूप में जाके बैठ, अभी जैसे विंटर्स है हमारे इंडिया में, तो आप ऊपर धूप में जाके, टेरेस पे जाकर आप बैठ सकते हो। बहुत अच्छा मतलब फील होता है आपको। वॉक पे आप जा सकते हो थोड़ा टाइम के लिए, आधे घंटे की वॉक या 10 मिनट की वॉक, या ऊपर टेरेस पे भी बैठ जाओगे। तो मतलब कि आपको उस चार दीवारी से अपना बाहर निकल के थोड़ा सा आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत बेटर फील होगा। मैं यही करती हूँ कि जैसे मैं भी अगर रूम में बैठी हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो मेरे को बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने टेरेस पे चली जाती हूँ। और उसके बाद मुझे इतना, मतलब इतनी मैं एनर्जेटिक मुझे लगता है, और मैं इतना डीप ब्रीथ करके मुझे अंदर तक ऐसा लगता है कि वो सारी ऊर्जा मेरे अंदर आ गई है। तो आपके मूड भी अच्छा रहेगा उससे, अगर आप मदर नेचर में के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे आप किन लोगों के साथ आप जोड़ सकते हो। जो लोग आपको डाउन फील कराते हैं, जो लोग आपको आपके आसपास, जैसे कहते हैं ना कि
कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो आपको सफोकेट करती है। टॉक्सिक जो लोग हैं उनसे आप हट जाओ, उन लोगों के पास जाओ जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, या जिन लोगों को भी आपके साथ अच्छा लगता है, लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ आप जाकर अपना मूड बढ़ा सकते हो, अपना मूड अपलिफ्ट कर सकते हो। बेसिकली वो एक तो शब्द है ना, नार्सिसिस्टिक वर्ड आता है। बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों के साथ, उन लोगों की जैसे आप अगर आप पार्क में जाते हो तो आपको आपके लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, हंसी मजाक करने वाले मिलते हैं। योगा क्लास में आपको अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए आपको लोग मिलते हैं। तो आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहो जो आपके वाइब्रेशन को हाई रखते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं या हमेशा आप में कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं। क्योंकि जो लोग आप में कमियां निकालते हैं, कमियां एक्चुअली उनमें है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि जो वो देख रहे हैं आप तो आप हो, आपको मालूम है कि आप कैसे हो। अगर उन लोगों को आप में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो वो उनकी दिक्कत है। और हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अगर उसने कुछ बोला है तो मेरे अंदर कुछ तो होगा, अगर उसने ऐसा बोला है बॉस तो मुझे तो अपना सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप अच्छे से पता है आपको कि आप क्या हो, आप लोगों के प्रति कैसी भावना रखते हो, आपको अच्छे से मालूम है, सेल्फ अवेयरनेस है आपको। तो आप उन लोगों से हटो बिल्कुल जो आपको डाउन फील कराते। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमारी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती है, और वही चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है, मैनिफेस्टेशन वैसे ही काम करता है। आपको अपने थॉट्स पे काम करना है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स मैनिफेस्ट होती हैं चीजें। आजकल मैं यही कर रही हूँ कि जहाँ जरा सा भी अगर मुझे कहीं लगता है ना कि नहीं नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में अब थोड़ा टाइम हो गया है मुझे रेगुलर करते हुए, तो इतना मुझे पता है, अब मेरी बॉडी भी मुझे बताने लग गई है कि तुम्हें इतना इनटेक चाहिए और इसके बाद तुम नहीं ले सकती। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स। मधु जी, आजकल मैंने शायद आपको बताया भी था कि मैंने एक फ्रेंड के यहाँ गोलगप्पे खाए, और लास्ट का जो गोलगप्पा था ना वो मेरे से सटका भी नहीं जा रहा था, बट क्योंकि हमारी जीव है कि नहीं, हमें तो भैया चटपट करना है, क्योंकि ऐसा है वैसा है, तो मैंने खा लिया। उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मेरी बॉडी ने मुझे बता देती है कि बॉस आपको इतना ही चाहिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो यही सारी चीजें हैं जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती हैं, आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाती हैं, आपको आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो चीजें आपको अट्रैक्ट करवाती हैं यूनिवर्स के थ्रू। तो मधु जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच ऋचा जी, इट वाज सच अ वंडरफुल विजडम डेफिनेटली कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। तो मास्टर्स, आप सब जी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो दोबारा आप वो वीडियो देखें, लिख के रखें। कई बार क्या होता है कि अब आप सब लोग ध्यानी हैं, हम सब ध्यान सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान सीख क्या रहे, हम ध्यान जानते हैं, अब हम मास्टर बन चुके हैं। बट उसके साथ साथ क्या है कि अब आप जब दूसरों को बताएंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। और ऋचा जी ने कम समय में बहुत सारी चीजें कवर की, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही रहता है विजडम शेयरिंग का, मगर ध्यान के लिए जैसे अगर समय चाहिए तो हमें विजडम को उतना ही रखना पड़ता है। मगर अगर हम और डिटेल में जाएं, बहुत सारी चीजें और भी बता सकते हैं। जैसे उन्होंने विटामिन डी के लिए बोला कि मतलब सूर्य के नीचे जाके बैठे, वो भी हमारे शरीर में कितना हमें हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, बेसिकली आप किसी कपड़े को धूप में रखते हैं तो सूख जाता है वो, है ना। अच्छा, जब हम इंडिया में कपड़े धोते हैं, बाहर रखते हैं, तो कपड़ा कैसे मस्त कड़क एकदम धूप से सूख कर एकदम ऐसा लगता है कि इतना अच्छा लग रहा है गरम गरम। तो सोचिए जब हम वो हमारी बॉडी, अगर जब हम बाहर बैठेंगे धूप में तो हमारी बॉडी पे कितना असर होता है। बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, जो सब चीजें जो है जो फालतू रहती है वो हमारे शरीर से दूर होती है। दूसरी चीज, अपने अपने माथे को भी आप ऐसे धूप दिखा सकते हैं, तो उससे हमारे थर्ड आई पर भी बहुत असर होता है। और भी चीजें हैं जो आज उन्होंने बताई कि जैसे अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए खाना उन्होंने बताया, एप्पल की बात बताई, शक्कर की बात बताई।
तो वो आप उस सबसे जैसे बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन सब चीजों में, अवेयरनेस। बहुत अवेयरनेस की जरूरत है हम सबको कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वाइब्रेशंस वहां से भी हमें पता चलती है। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया खाने के लिए, कि उनको पता चल गया था कि इससे ज्यादा वो खा नहीं सकती। तो जैसे से हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं ना, दिस इज मतलब ये जरूर हम हंस रहे हैं इस बात को लेकर, मगर ये रियलिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही नहीं, एक्सपीरियंस कर रही है। जब जब मैंने खाया, मैंने वो बात नजरअंदाज कर दी थी कि ठीक है, आई मैं एक करती हूँ, एक खाती बार हूँ, कर कोई लो। बात नहीं। हाँ। और उसके बाद जो हुआ है वो तो मधु जी आपको पता ही है। तो यही बात है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हमारा शायद मन संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन पेट हो चुका है। बॉडी आपको बता रही होती है, लेकिन आप कितना सुन रहे हो वो उसके ऊपर है, अवेयरनेस के ऊपर है। दूसरी चीज, जब ध्यानी बन जाता है इंसान तो वो अवेयर हो जाता है, उसको एनर्जी चेंज महसूस होने लगता है। और जैसे से आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जैसे अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अब जो मैं बता रही हूँ, जैसे ऋचा जी ने बोला, किसी के पास अगर जाते हैं या कोई आपके पास आता है, किसी से बात करते हैं, या आप गए उनसे बात करने या किसी पार्टी में गए, हाउ आर यू फीलिंग, वो अवेयरनेस लेके आइए। अब आप ना हर मोमेंट को अवेयर रहकर देखिए, सोचिए, सुनिए, समझिए, स्मेल भी करिए। वही चीज मैं तो ऐसे बोलूंगी, खाने खाने को भी आप महसूस करिए कि क्या खाने से आपको अच्छा लग रहा है, क्या खाने से बुरा लग रहा है, क्या स्मेल कर रहे हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। मगर किन तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है और वो क्या महसूस करा रहे हैं। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि आज उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है तो कल भी उनकी खराब होगी, नहीं वो बात नहीं है। मगर ऑलवेज आप वो देखिए कि कोई ऐसा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशनशिप में कि जिससे आप मिलते हैं और आपका मन खराब हो जाता है। जैसे अब वो आप बता रहे थे ऊर्जा के बारे में कि कोई इंसान अगर सैड सॉन्ग ही सुनता है हमेशा, उसके चारों तरफ जो ऊर्जा क्षेत्र होता है वो सैडनेस का ही होता है। तो वो भी ध्यान रखना है कि हम अपने आप को आप जैसे जी, आप बैरियर। ये चीज देख सकते हो कि जैसे हमारे एक तो मन्ना डे जी के गाने हैं और एक है केएल सहगल के गाने। आप उनके गाने सुनो, बाय गॉड, मतलब मैं नहीं सुन सकती उनके गाने। कुछ गाने हैं उनके नो डाउट की जो बहुत अच्छे हैं, बट नहीं सुन सकती मैं। पर्सनली मैं नहीं सुन सकती उनके गाने। मैं किशोर कुमार के ज्यादा प्रेफर करूंगी, आशा भोसले जी के ज्यादा प्रेफर करूंगी, इनफैक्ट मैं मोहम्मद रफी जी के भी प्रेफर कर लूंगी, बट मैं केएल सहगल के नहीं सुन सकती मैं गाने तो पर्सनली। मास्टर्स, इस जगह मैं ऋचा जी को यही बोलूंगी, यस दे आर आइकन, जैसे बोलते हैं ना, वो आइकन है हमारे इसमें। बिल्कुल। और उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और उन्होंने एक हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वो जो गाने दिए हैं, जो हम उसका उसकी बराबरी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह से सैड सॉन्ग की जरूरत होती है वैसे ही हमको खुशी वाले सॉन्ग्स की जरूरत होती है। और हर हर किसी की पसंद अलग होती है। बट मैं सिर्फ यही कहूंगी आपको इस जगह कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें आज हमने जो डिस्कस की, अगर आपने नहीं लिखी हैं तो आप लोग लिख के रख लें, क्योंकि जब आप कभी किसी और को आप ध्यान के बारे में बताएंगे, यू नीड टू नो हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। ध्यान तो एक जरिया है ही। दूसरी चीज, पिरामिड कैप भी लगा सकते हैं आप लोग। पिरामिड कैप, पूर्णिमा मेडिटेशन, ध्यान, ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़कर क्रिस्टल्स, ध्यान करना, सॉरी, है ना। क्रिस्टल्स भी आप क्रिस्टल्स। ले सकते हो। क्योंकि हम जब एनर्जी टेस्ट करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट को हम एक तरफ चीनी लाने को बोलते हैं कि आप चीनी लेकर आओ, तो उसकी वाइब्रेशन उस पता चल जाती है, और उसके बाद उसके हाथ में हम क्रिस्टल देते हैं, तो उससे उसकी वाइब्रेशन, हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट जब हम करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। या तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज हमको बहुत सारी चीजें बताई। सो मास्टर्स, जो भी क्वेश्चन हो आप इसके ध्यान के बाद पूछ सकते हैं, या आप ऋचा जी अभी लेना है क्वेश्चन? नहीं, ध्यान के बाद ले ध्यान के सकते बाद तो मैं हैं, म्यूजिक शेयर ध्यान करूँ, कर आप लीजिए। ध्यान कराएंगे? जी जी। ओके। सो मास्टर्स, आप सब अपनी पोजीशन ले लें, चश्मे उतार लें, और चश्मे जो इन्होंने भी पहने हैं रिलैक्स होके बैठ जाएं। ऋचा जी मेडिटेशन कराएंगे। आई विल शेयर द म्यूजिक। अपने पास में पानी भी रख लीजिए, क्योंकि वो चार्ज रहेगा आपकी ऊर्जा के साथ जब आप मेडिटेट करेंगे तो।
बहुत ही शांति से, बहुत आराम से इस मधुर संगीत के साथ बहते चले जाएं मास्टर्स। अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पर ही लगाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ये समय आपका अपना समय है। इस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए और इस समय का लुत्फ उठाते हुए हम ध्यान की यात्रा को आरंभ करेंगे। अपनी सांसों पर, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कि वो आपके नासिका के किस छिद्र से आ रही है और किस छिद्र से जा रही है। केवल इतना ही करना है मास्टर। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पूर्ण आनंद में उतर जाएं। इस आनंद में खो जाएं मास्टर।
परम आनंद को अनुभव करें। अपने श्वास को और गहरा करें और धीमा करें। बाहर की आवाज भी आपको पूर्ण ध्यान की तरफ लेकर जा रही है। अपने आप को ब्रह्मांड में तैरता हुआ अनुभव करें मास्टर। आपके चारों तरफ आकाश, आकाश ही आकाश। ऐसा भाव रखें जैसे कि आप भारहीन हो गए। आपका कोई भार नहीं। अपनी सांसों को धीमा और सांसों को गहरा होने दें। श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। ऐसा भाव रखें जैसे कि हवा आपको उड़ा कर ले जा रही है। आप पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड आपका है। पूरी सृष्टि आप ही हैं। आप इससे अलग नहीं। शून्य की स्थिति का आनंद ले मास्टर। अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आप समस्त सुखों से बाहर हैं। आप सुखों से भी बाहर हैं। सुख और दुख तो केवल एक स्थिति है शरीर की। आप शरीर नहीं, आप एक ऊर्जा हैं। अपने को पूरी तरह से छोड़ दें। किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है आपको। हम सब सर्वशक्तिमान हैं। अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करें। आप वही ऊर्जा हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और हम अलग नहीं। हमारे अतिरिक्त और कोई परमात्मा भी नहीं। कोई भी आंखें ना खोले मास्टर। कोई बेचैनी नहीं। केवल अपनी आती जाती सांसों के साथ बने रहें। जब हम सांसों के साथ हो जाते हैं तो मन बिल्कुल शून्य हो जाता है। जब हमारा मन शून्य हो जाता है तो ब्रह्म रंध्र विकसित हो जाता है और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व की ऊर्जा बाहर से हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जब तक हम सोच विचार में रहते हैं तब तक हम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते। परंतु जब सारे सोच विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं तो बाहर की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। पत्री जी कहते हैं कि हम सभी को बुद्ध बनना है। हम सभी को श्री कृष्ण बनना है।
परंतु हम कैसे बनेंगे? केवल और केवल ध्यान के मार्ग से। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। जब भी कोई विचार आए तो सांसों पर अपनी अवेयरनेस को ले जाइए मास्टर। ये धीरे धीरे ही होगा। केवल अपनी अवेयरनेस को अपने विचारों से हटाकर अपनी सांसों पर लगाना है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए मास्टर? हमें कोई दिव्य शक्ति नहीं चाहिए। हमें अपने संबंधों को भी ठीक नहीं करना है। हमें केवल और केवल अपने मन पर
अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें ध्यान करना है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें ध्यान करना है। अगर हम अपने मन पर, अपने भावनाओं पर हम काबू पा लेंगे तो हमारे रिश्ते अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखें मास्टर। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएं। केवल और केवल अपने लिए ध्यान करें और किसी के लिए नहीं। केवल अपने आप के लिए ध्यान करना है। ध्यान में कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मुद्राएं नहीं। केवल हाथों में हाथ, पैरों में पैर, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, और बस हो गया ध्यान। जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो केवल और केवल ब्रह्मांड से मांगे और किसी से नहीं। अपने अंदर और गहरे उतरते जाएं मास्टर। पत्री जी कहते हैं कि पढ़ाई चाहे कुछ भी हो, इंजीनियरिंग की, चिकित्सा की, खेल की, कला की, हम सब अंत में आध्यात्म के ही विद्यार्थी हैं। प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्म का ही छात्र है। जब हम आध्यात्म के छात्र बन जाते हैं तब हम एक सच्चे छात्र बन जाते हैं। हम सब कुछ सीखते हैं। हम बहुआयामी हो जाते हैं।
आध्य- आध्यात्म के बिना आप केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ रह जाते हैं। किसी भी चीज को जज नहीं करना है, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। जब सोचने का मौका आएगा, हमें बस तभी सोच विचार करना है। खाना खाते हुए हमें नहीं सोचना। पैदल चलते हुए हमें नहीं सोचना। बस अपना ध्यान अपने कदमों पर लेके जाना है और इस अवेयरनेस में रहना है कि हम चल रहे और कुछ भी नहीं। खाना खाते हुए हमें अवेयर रहना है कि हम केवल खाना खा रहे हैं। केवल सोचते ही मत रहिए, नहीं तो आप उस ऊर्जा को खो देंगे। जब आप ये जान जाएंगे कि हम खाना खा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं और अब हम सोच रहे हैं, उसी क्षण से आप पूरी तरह से ध्यान की स्थिति में, अवेयरनेस की स्थिति में आ जाएंगे।
अपनी सांसों को देखना शुरू कर देंगे। दस मिनट और मास्टर्स इसी स्थिति का आनंद लेते हुए इस आनंद की ऊर्जा में हम बने रहेंगे।
धीरे धीरे हम वापस अपनी भौतिक ऊर्जा में वापस आएंगे। जो लोग अभी और ध्यान में बैठना चाहते हैं वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो वापस आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों के अंगूठों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को अनक्लैप्स करें, बंद आंखों में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रखें और उसी अंधेरे में जब भी आप कंफर्टेबल हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने आप को ग्रेटिट्यूड दें, अपने आप को थैंक यू कहें इस अद्भुत ध्यान के लिए, अपने शरीर को थैंक यू कहें कि इतनी देर तक आप उसके साथ बैठ पाए। थैंक यू सो मच ऋचा जी। बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ था एक्चुअली। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा था और बहुत बहुत आनंद आया ध्यान में। थैंक यू सो मच। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ऋचा जी। एंड मास्टर्स, जो भी ध्यान में बैठना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, जो ध्यान से बाहर निकल चुके हैं। और आप सब अगर कोई क्वेश्चन है अगर या कोई एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द मेडिटेशन तो आप शेयर करें, प्लीज रेज योर हैंड और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। किसी का भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग। यस स्मिता जी, अनम्यूट करें। थैंक यू ऋचा आत्मवंदन जी, स्मिता जी। थैंक यू आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन सभी को। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। मैंने आजकल मेरा मदर अर्थ से बहुत कनेक्शन हो रहा है। मुझे बहुत प्लांट्स और वो दिख रहे हैं, और आज मैंने देखा कि जो मिट्टी के टेराकोटा के बहुत सारे हाथी घोड़े और ये सब नहीं बने होते हैं, हम्म। वो खूब बड़े बड़े से लाइन से लगे हुए, और मैं उनको बहुत प्यार दे रही हूँ, बहुत सहला रही हूँ। तो वो मैंने देखा एक, और बस ऐसे ही बहुत सच छोटा छोटा सा ग्लिम्पसेस में आई थॉट्स या जो भी इमेजिनेशंस, और मेन ये याद रह गया मुझे, वाओ मिट्टी के। ब्यूटीफुल। कितना सुंदर वो टेराकोटा के प्रोडक्ट्स भी देखना। बड़े बड़े हाथी हैं और उनमें उनको मैं सहला रही हूँ, उनको पूरे अच्छे से। मतलब मदर अर्थ से एक्चुअली वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो मदर अर्थ से ही जुड़े हैं। हाँ, आजकल बहुत हर उसमें छोटे छोटे ग्लिम्पसेस मुझे आ रहे हैं बहुत। यस, कभी प्लांट्स का आता है, कभी कुछ कभी कुछ। ब्यूटीफुल। एनिमल ऋचा किंगडम के जी, साथ आप थैंक जुड़े यू हैं मधु सुनीता जी। जी। वो भी सही बोल हाँ रही है जी, ऋचा जी। एनिमल किंगडम हाँ से जी। भी हो सकता है। आप ये देखिए कि आप जैसे आपके घर में डॉग है ही, राइट? बट हाँ, उसके वो तो अलावा है ही, आपको लैब्राडोर भी तो है ही है मेरे पास। या वो एनिमल तो किंगडम से जुड़े जहाँ हैं। जहाँ मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना, वो वहीं वहीं आता है। जिस कमरे में मैं जाऊंगी या वहीं आके कारपेट पे या पैर पे बैठा रहेगा पूरे टाइम, मतलब उतने टाइम वो भी पूरी वाइब्स लेता रहता है मेरे साथ साथ। क्योंकि उसको अच्छा लगता है, इसलिए हाँ, मेडिटेशन में पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उसको।
हाँ बिल्कुल बट आपको सही जो है। भी दिख रहे हैं ना, ऋचा जी, आप बताएं एनिमल्स के बारे में जो आप बता रहे थे कि एनिमल एनर्जीज के साथ जुड़े हैं। जी, आप एनिमल एनर्जीज के साथ जुड़े हैं। आपको आप ध्यान कंटिन्यू रखिए, आपको कोई ना कोई मैसेज भी आ सकता है। और जी जैसे मैंने बताया था कि जैसे आज का रहा सेशन रेज योर वाइब्रेशन, तो उसमें मेडिटेशन भी एक पॉइंट था। तो जो आपका वाइब्रेशन। डॉग है वो, उसको भी वो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि वो उस चीज को महसूस कर सकता है, क्योंकि एनिमल जो है वो बहुत बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं इन सब चीजों को बिल्कुल। लेकर। तो इसीलिए जी उसको अच्छा लगता है, जी इसीलिए मैम। वो आके आपके पास बैठता है। यस यस। बहुत अच्छा है एक्चुअली। आपको जो भी राइट। एनिमल्स दिख रहे हैं तो वो क्या कहता है वो एनिमल, आई मीन टू से कि उसकी जैसे बुक है एनिमल स्पीक्स करके, तो वो उस एनिमल स्पीक्स में वो पर्टिकुलर एनिमल जब आपके ध्यान में आते हैं या ड्रीम्स में आते हैं तो वो कुछ उनकी एक ऊर्जा होती है, उनका कैरेक्टर होता है। तो वो कैसा, जैसे हाथी जब चलता है तो जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हम अपना चल रहे हैं, राइट। यस। चींटी जब आती है तो चींटी का मस्त। मतलब होता है कि नेटवर्किंग करना है, हार्ड वर्क करना हम्म है। तो ये चीज होती है। हम्म तो हाथी जब आ रहा है तो वो हम ज्ञान के लिए भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ के लिए भी हम्म बोलते हैं, करेज के लिए भी बोलते हैं, और भी चीज, तो वो चीज है। तो वैसे ही आपके जो थैंक भी यू। ध्यान में पशु पक्षी या जो भी जानवर आ रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं वो आप ध्यान में रखें, तो ओके बट नेचुरल पता चल ओके जाएगा। थैंक यू ओके सुनीता ओके। जी। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक थैंक यू। यू। यस, और किसी का अगर कोई प्रश्न है, अमन जी, यस, अनम्यूट करें एंड वीडियो ऑन करें। हाँ जी, आधा बंदन मैम। आत्मवंदन। अच्छा मैम, आधा बंदन मैम। वही एनिमल्स मुझे भी आज दिखाई दिए बहुत सारे। ऐसे था कि जैसे आसमान में ब्लू वेल्स ना, पता नहीं डांस कर रही थी, पता नहीं उड़ रही थी। क्या चीज, ब्लू वेल्स। वेल्स? वेल्स। वाओ। तो वो था तो, और था एक, पता नहीं बहुत सारी विजन थी, बट एक था कि वो बड़ा अजीब था। एक गाय थी, बैल नहीं था, गाय। उसके सींग थे और उसके पीठ पे कोई कपड़ा था, उसमें स्क्वेयर्स थे, उसमें कुछ पैटर्न बना हुआ था। तो उसके ऊपर कोई लेटा हुआ था बड़े आराम से। तो जब मैंने वापस देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे श्री कृष्ण थे, बट पता नहीं, मेरे को श्योर नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेरी इमेजिनेशन हो सकती है ये। तो मगर वो नहीं, गाय तो आप बड़े ऐसा आराम मत से। सोचिए। आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन में बैठे तो आप इंटेंशन डाल के बैठिए कि ये क्या था, और मेरे को इसका पूरा आप विजुलाइज आपको चाहिए उसका, कि कपड़े पे क्या लिखा हुआ है, कौन बैठा है, आप ये इंटेंशन डाल के बैठिएगा। मैम ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं इंटेंशन भी डालती हूँ मगर वो चीज वापस नहीं आती। लाइक आप ये मत ये मेरे सोचिए को कि पता। वापस नहीं आती, वापस जरूर आएगी। अगर आप ये सोचेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि आपके थॉट्स काम करते हैं, अगर आप ये सोचेंगे वापस नहीं आती, तो वाकई में नहीं आएगी। वो कभी नहीं, वो कभी भी नहीं आएगी। आएगी आप नहीं, बस अभी तो इंटेंशन आएगी ना। डालिए। हाँ, आप बस इंटेंशन डालिए और कुछ भी मत सोचिए, बाकी सारा काम यूनिवर्स कर लेगा, अपने आप कर लेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा एक काम आपने यूनिवर्स बताया था, संभाल लेगा। आपकी आवाज धीरे आ रही है अमन जी, थोड़ा तेज बोले। एक आपने बताया था कि वो क्रिस्टल्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान और एनर्जीज को हाई करने के लिए। तो कौन से क्रिस्टल्स कैसे यूज करने हैं उसके बारे में प्लीज मैम एक्सप्लेन कर देंगे आप। उसके लिए तो अलग क्लास है, मधु जी ने शायद ली भी है उसके ऊपर क्लास, क्रिस्टल्स के ऊपर। हम एक काम करेंगे कि अगर चाहे ऋचा जी ले लें चाहे मैं या सुनील सर, वी आर गोइंग टू एक्चुअली शेयर दैट विजडम क्रिस्टल्स के ऊपर, और वो 41 डे के बाद करते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि क्रिस्टल्स जो है ना वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और हर चीज के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मून स्टोन अपने पास रखो, उससे आपकी एनर्जी, बट मून स्टोन का क्या आपको अफेक्ट पड़ेगा आपकी ओवरऑल ऑरा में, ओवरऑल बॉडी में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्रिस्टल्स अपने आप में एक ऊर्जावान प्रोडक्ट है, बट रिलेटेड टू आपके आपके रिलेटेड क्या क्रिस्टल आपको हम बता सकते हैं, वो उसके लिए वो पूरा एक क्लास उसकी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है।
और मैम रुद्राक्षर वगैरह ये हम कैसे रखेंगे अपने पास? मेरे पास कुछ हैं, लाइक हमारे पेड़ था, वहां से मैंने कुछ कलेक्ट किए थे, तो उसे तो कैसे यूज रुद्राक्ष कर आप सकते अपने हैं? पास, आप अपने साथ रख सकते हो, आप मंदिर में रख सकते हो हाँ रुद्राक्ष। वही भी है। जैसे हरिद्वार में, हाँ रुद्राक्ष हरिद्वार में पेड़ है रुद्राक्ष का, वहाँ पे एक मुखी भी रुद्राक्ष मिलता है। तो अब वहां एक से मुखी है अगर कोई, और 3 ऐसे हैं। हम्म। ये तो मैं अपने पास रखती हूँ, एक्चुअली 3 कई ऐसे मुखी हैं। होते हैं, बट हाँ, हाँ तो हाँ ऐसे ही रुद्राक्ष होता है, लेकिन वो अलग अलग मतलब एक मुखी भी हो सकता है, 2 मुखी भी हो सकता है, पंचमुखी भी हो सकता है, पंचमुखी भी हर मिलता है। उसके मतलब। एक 3 मुखी है। हाँ तो तो आई थिंक मधु जी पानी में रख सकते हैं हम इसको, इसकी वाइब्रेशन उसका, बढ़। अब ये जो क्रिस्टल्स एंड रुद्राक्ष, इसके बारे में हम अलग ही क्लास लेंगे, ओके? क्योंकि इट्स सेलेक्ट डेप्थ में है, क्योंकि एक ही केवल एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजें उसके उसमें बतानी पड़ती हैं। बट जैसा कि अभी आप बता रहे थे ब्लू वेल्स के बारे में, तो ब्लू वेल्स बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। वो अगर दिख रही हैं तो मतलब यू आर प्रोटेक्टेड, बट आप अपना स्ट्रेंथ और करेज वो भी यूज करें, इंट्यूशन यूज करें। और आप लाइफ एंड डेथ से जुड़ी होती है, क्रिएशन पावर से भी जुड़ी होती है, क्योंकि दे आर मैमल्स, राइट? ह्यूज। और बहुत सारी चीजें, हर एनिमल जो है वो कुछ कहता है। तो जैसे अभी आपने एनिमल एनर्जी देखी, तो वो अच्छी बात है। और अभी आप जैसे आप गाय की भी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम सब उससे भी जुड़े होते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में ही गाय को बहुत महत्व दिया जाता है, कामधेनु कहा जाता है। हर चीज जो होती है, दूध, दही, है ना, और घी, ये सब गाय के दूध से ही बनता है। इवन गाय का जो गोबर होता है, वो उससे भी घर लीपे जाते हैं, बोलते हैं कि उसको लगाने से इंसेक्ट्स ये सब चले जाते हैं। उसका जो काउ यूरिन होता है, उसका मूत्र, वो भी बहुत मतलब कैसे बोले, बीमारियों को दूर करने वाला होता है। लेकिन आपने वो उसके ऊपर कपड़ा रखा देखा है, लाल कपड़ा देखा है, तो शुभ का संकेत है। और दूसरी चीज ये कि मतलब हमें ज्यादा एनालाइज तो नहीं करना चाहिए उस चीज को, इसलिए हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। बट जो आप क्रिस्टल्स और इसकी बात कर रहे हैं, वो हम कभी और किसी और क्लास में करेंगे, बताएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। यस गगन जी, अनम्यूट करें। आत्मा वंदन मास्टर्स। हाथ वंदन गगन जी। रिचा जी, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू विपिन जी। थैंक यू। और ध्यान इतना अच्छा था। इतना मुझे आज प्यार महसूस हुआ। सो मुझे ये पूछना कि वो मुझसे कोई पूछ रहा था ध्यान में कि जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे डिजायर्स हैं, वो पूरे होंगे, बोला उन्होंने। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, सवाल ऐसे महसूस हुआ। मैंने उनको बोला कि मुझे मुझे आप चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें, मैं कहा मुझे आप चाहिए। जब मैंने ये उनको बोला, जो भी था मुझे नहीं मालूम, उसके बाद वो इतनी एनर्जी, मीठी प्यार वाली एनर्जी मेरे ऊपर आई। और उसके बाद जब आपने बोला कि वापस आ जाओ, वो फेरी मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या। सो ऐसे हुआ आज। बहुत मीठा ध्यान था। थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जी, अनुभव था। बहुत मीठा। मास्टर्स कनेक्ट हो गए थे, मेरे को लगता है। और वही आप मास्टर्स को, जैसे होता है ना कि जब हम किसी मास्टर से जुड़ जाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वो हाई एनर्जीज के साथ जुड़ गए, वो प्यार वाली फीलिंग आ जाती है। तो या तो कोई एंजल या कोई फेरी, उनके साथ आप जुड़ गए, तो वो और प्यार। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए, और बस ये मैंने कहा मुझे आप चाहिए। ये मुझे याद रहा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बस उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। पर उसके बाद जो एनर्जी थी, इतनी
वो ना मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतनी मीठी और प्यारी एनर्जी है वो. You just want to be in that energy बस. यस, जब हम एंजेलिक एनर्जीज पास में होते हैं तो वो हमें महसूस होता है. मे बी यू नो वंस वी आर इनटू दैट हाई एनर्जी जोन, अब जैसे होता है ना अपने अंदर की हर चीज हम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद कल कविता मैम बोल रहे थे ना, कविता मैम ही बोल रहे थे कि कौन, कि अगर आपके अंदर कचरा भरा है तो कोई आपके पास भी नहीं फटकेगा. वो एक साबुन का एक बताया था ना कि उन्होंने सिर्फ साबुन चेंज किया था तो उस दिन नहीं आए थे. हाँ, वो कल नहीं? बात की थी. हाँ, वही वाली बात. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. यस मास्टर्स, अगर किसी और का भी कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर विद अस, और अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो हम सेशन को एंड भी कर सकते हैं. बट थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतने अच्छे तरीके से इस ज्ञान को लिया, ध्यान को लिया. और ऋचा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब आज साथ में जुड़े और इतना अच्छा सुंदर ज्ञान और ध्यान हमको मिला. आपके जो भी आपने आज हमें वाइब्रेशंस के बारे में बताया है, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, अपनी स्पंदन कैसे बढ़ाएं, ये सही में सच तो हम बहुत सारी चीजें डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता है, लेकिन अगर हम तरीके से सोच कर करें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और हम कैसे कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ा के रख सकते हैं, स्वस्थ खाना खा सकते हैं, जंक फूड ना खाएं, तो और अवेयर रहें. बेसिकली अवेयरनेस, जो आज हमने ऋचा जी से सीखा कि आपकी बॉडी आपको बता देती है कि आपको कितना खाना है, कब खाना है, और कितना नहीं खाना है या क्या नहीं खाना है. सो ये सारी चीजों पर आप ध्यान दें. तो थैंक यू सो मच ऋचा जी, दैट रियली इट वाज अ Thank वंडरफुल you. सेशन. थैंक यू. सो मैं गगन जी से एक बात कहना चाहूंगी. गगन जी, जैसे अभी आपको मेडिटेशन के दौरान जो एक्सपीरियंस हुआ है, अभी से ही आप अवेयर रहिए कि आपको कहीं कोई मैसेज मिलता है क्या, जी. आपके घर की ऑरा, आपके घर में कहीं पर, या कोई नोटबुक है या टीवी पर कोई ऐसा मैसेज जो आप लेना चाहते हो, वो आपको मिल रहा है क्या? Sure. अवेयरनेस में. जी. एंड एक और बात, जो आपने वो कैम्पुर कहती, क्या बोल रहे थे हाँ आप? जी, कैम्फर. वो क्या है वो? is it some kind of smell for the? वो जी, वो स्मेल है कैम्फर की. हम लोग जैसे, हम इंडिया में हम लोग कुछ भी अगर पूजा वगैरह होती है तो हम दिया में वो कैम्फर जलाते हैं. तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन हाई होती है. 2 तरह के कैम्फर आते हैं. एक तो जो आप पूजा में जलाते हो, वो टिक्की आती है छोटी सी स्क्वायर में, और एक आता है बहुत बड़ा रॉक जैसा आता है, पट्टियां पट्टियां सी होती हैं, वो पीसेस होते हैं. उसको आप क्रश करोगे ना तो उससे भी आपको फ्यूम्स निकलेंगी. जैसे इंसेंस स्टिक से हम फ्यूम्स निकलती हैं, वैसे ही उसका कैम्फर कौन से सा कपूर बोलते हैं उसको? रेकी, हम लोग तो हीलिंग कपूर बोलते हैं उसको. वो जब अपन वहां गए थे महाअवतार बाबा जी केव्स, और मैं लद्दाख हाँ, भी गई थी, तो वो भीमसेनी कपूर बोलते हैं शायद. भीमसेनी कपूर. हाँ, हाँ, भीमसेनी में भी काफी अलग अलग चीजें हैं. मैंने मैं एक आपको ऑर्डर किया था बताती हूँ. भीमसेनी के हाँ, नाम से, तो वो टिक्की वाला आया था. वो वाला नहीं, वो अगर आप उसको क्रश करेंगे ना तो वो चूड़ा बन जाएगा, वो ग्रैनुअल्स बन जाएंगे. और जब आप उसको टी लाइट में आप जलाएंगे, टी लाइट होल्डर में जलाएंगे, तो वो फ्यूम्स निकलेंगी और उसकी खुशबू आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा. ये जो आपने बोला, ये काफी अट्रैक्ट हो गया, ये जो आपने जो स्मेल की बात की है, क्योंकि मैं घर में वो लगाती हूँ, धूप लगाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए था. मन में था कि ये धूप है ना, इसको मैं बंद, कुछ और चाहती हूँ. और जो आपने ये बोला, सो इट्स ऑब्वियसली आई एम आस्किंग यू अगेन कि ये है. ये देखिए, मैं हाँ, आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख पाए तो. दिख रहा है आपको? ये गोल सी टिक्की है. ये स्क्वायर भी हो सकती है, और ये थोड़ी सी ट्रांस, मतलब ये मिरर नहीं है, जस्ट ये ट्रांसलूसेंट है. इट्स वाइट और थोड़ा सा क्रिस्टलाइन है, लेकिन ये बहुत, कैसे बोलेंगे, अगर मैं इसको दबाऊंगी, इसको मसलूंगी तो ये आराम से मसल जाएगा. हाँ. मतलब ये ऐसे चूरा चूरा हो जाता, देखिए पूरा. 1 सेकेंड, मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ. 1 मिनट. तो इसको आप जलाकर
जैसे होता है ना, जब हम आरती करते हैं इसको जलाते हैं तो बहुत जल्दी जल जाता है, और इट हैज अ वेरी नाइस खुशबू, मतलब आपके जैसे होता है ना, मन को दिमाग को खुश कर देता है, अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी मिंटी, मिंटी भी नहीं बोलूंगी, अलग सा। Okay. तो तो इंडियन स्टोर से ले सकती हूँ ये? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, देखो मेरे पास हाँ। अगर आपको पढ़ा जा रहा है, ऊपर करिए, फेंग शुई वाला लिखा है, और ये वाला कपूर है। पिक्चर 1 मिनट, मैं पिक्चर निकालूं? जरूरी नहीं है गगन जी, यहाँ पे शायद यूएस में ये ना मिले इस तरह का। ये वाला, हाँ हाँ, फंक्शन, बट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैं ज्यादातर ऑनलाइन ले लेती हूँ। लेकिन ये फंक्शवी वाला लूं कि ये दूसरा वाला है? यही मैं आपको बता रही, आप ब्रांड अलग कोई भी अलग ले हो सकते सकते हैं। ओके। इसको भी अगर आप क्रश करेंगे तो वो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा। हाँ इसको भी आप क्रश हाँ, एक ही चीज बताना चाहती हूँ गगन जी, यू गो टू इंडियन स्टोर एंड आस्क, जहाँ पूजा की सामग्री होती है वहां पर आपको ये कैम्फर मिल जाएगा, कैम्फर के नाम से, या कपूर, उनको बोल भी देंगे तो आपको बता देंगे। ये एनिमल्स के लिए ठीक है ना, कि I've got 2 cats in the house? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट या आई वुड से कि क्योंकि हम उसको जलाते हैं, खुला भी रख सकते हैं बट हम जलाते भी हैं, तो अगर जलाने वाला हो तब आप डेफिनेटली थोड़ा दूर रखें एनिमल्स से, उनको पता नहीं है ना। Okay. सो बट या इट रियली हेल्प्स। खाने वाले कपूर भी होते हैं जो लड्डुओं में डाले जाते हैं। अगर कभी आपने साउथ में, हम जब तिरुपति बालाजी जाते हैं या कहीं और किसी साउथ के टेम्पल में जाते हैं, सो उसमें भी कई बार क्या होता है, बूंदी के लड्डुओं में ये कपूर डला होता है, तो वो हेल्दी। बालाजी के जो लड्डू होते हैं उसमें, हाँ, बड़ा वाला जो लड्डू होता है उसमें होता है। या मैंने कभी इतना बड़ा लड्डू नहीं देखा जैसे आपने बोल रहे बड़ा। नहीं, वो बहुत बड़ा होता है, वो पूरा एक लड्डू आप पूरा फैमिली मेंबर्स आप खा सकते हो, इतना बड़ा एक ही लड्डू सफिशिएंट है। वाओ, या ओके। अमन जी कुछ और बता रहे थे। यस अमन जी, आप अनम्यूट कर लें, आप बोल शेयर करें इफ यू वांट टू। वो तो मैम यही मैं टिक्कियां ही लेके आई थी इनको दिखाने के लिए, मैं पिक्चर हाँ सेंड कर दूंगी, हाँ हाँ, जला के भी दिखा सभी दूंगी यहाँ के पे गगन जी को कैसे जला सभी के घर में ये सभी के घर में है, है। बट आप मुझे लोग इसकी चिंता मत करें, नहीं नहीं, डोंट वरी। और वो दूसरा ब्रांड, डिब्बियां भी दूसरी हो सकती हैं, just go with the name camphor and you will get it. Yeah, she will send it, and even I do also have, but I would always recommend you to go in the go to Patel Brothers या ऐसा कुछ है और वहां से ले लें, या कोई इंडियन ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पे आपको पूजा की सामग्री के पास कैम्फर मिल जाएगा। Can we use this like मैम just in the morning or it will just stay all day? नहीं कभी भी आप कभी भी लगा सकते हैं। We will talk एक about मैम this और later, हम इसके बारे में और बात करते हैं। I just But felt very much attracted to this product. So इसलिए I was asking for Madhuri, maybe you can tell me later. yeah, 'Cause yes, I will let you know. I know it's because हम जितना बात करेंगे और हमारे ज्यादा हो जाएगा, I understand. टाइम ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, I respect that. Yeah. So thank you masters, thank you so much. Yes सुनीता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कि आप लोबान भी जला सकते हैं हाँ गगन जी, यस, गूगल या अगर आप लोबान वाली भी चीजें होती हैं जो आप चला सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स के लिए आप इवनिंग टाइम में लोबान भी जला सकते हैं यस, कैम्फर के साथ। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। So thank you Sunita ji, thank you so much, and thank you to all the masters. एवरीवन, Thank you. So हम आज का जो सेशन है वो आप समाप्त करते हैं। ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया है, और आप सब मास्टर्स, आप सब भी जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। थैंक यू सो मच ऋचा जी। सो मास्टर्स, आप सब जहां से भी जुड़े हैं, हम सबका जो दिन है, आशा जी अनम्यूट करें, आपकी ग्रैटिट्यूड आप बोलना चाह रहे हो। ग्रेटिट्यूड 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 सभी बहुत बहुत अच्छा हुआ। यस, थैंक यू आशा जी, आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक और सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो मास्टर्स, हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप जहां से भी जुड़े हो सभी को बहुत बहुत प्यार प्रणाम, और हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, सबका मंगल होता रहे, सब खुश रहे, सबका जीवन स्वस्थता से भरा रहे, और हम इसी तरह दिन प्रतिदिन ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ जुड़े रहें, सब में ध्यान, ज्ञान और प्रकाश को फैलाएं।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच।